So hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो गाइस आज की वीडियो के अंदर एक और बिजनेस कार्ड आप सबके लिए रेडी कर दिया है मैंने अपने कंप्यूटर पे अपनी वीडियो बना चुका हूँ आप सबके लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाय द वे अगर आपको ये वाला इंट्रो अच्छा लगा जो कि मैंने आपको पहले दिखाया और अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। एंड अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आपने कल वाली वीडियो देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और यहाँ कहीं पर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। एंड में देखिएगा, एंड में वीडियो के एंड में देखिएगा, इस वीडियो के बाद देखिएगा उस वीडियो को भी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस हमारे जो हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जैसे गाइस यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक बिजनेस कार्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइक ले लेता हूँ राइट एंगल टूल एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में बना देता हूँ इसका। बैकग्राउंड के अंदर मैंने ये सेटिंग दी कि ओके क्लिक करा एंड यहाँ से डायरेक्ट मूव टूल ले लिया एंड इसको यहाँ पर मैंने इस तरह से एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इसका स्ट्रोक हटा देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रोक को नन करने के बाद सिंपल मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इस अपने पेज मतलब डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करके कंट्रोल टूल से लॉक कर दिया एंड इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया राइट एंगल टूल को। एंड अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक राइट एंगल। तो बना लेते हैं राइट एंगल। तो ये बनाना है अपन लोग को बिल्कुल इस तरीके से कि बस ये ऐसा लगे। उससे पहले आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर पेन टूल लें एंड यहाँ पर आप सबसे पहले चेक कर लें कि इसका जो मेन जो वो है सेंटर वो कहाँ है। यहाँ पे क्लिक करें एंड शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये जो आपने बनाया है पहले इसको अपन लोग देते हैं स्ट्रोक। ठीक है, ये आपको मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो वरना फिर छोड़ो भाई नहीं करना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसको कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर आगे लेके आ जाऊँगा। तो ये इतना बहुत है। ठीक है, उसके बाद सिंपल है, यहाँ पर मैं ले लूँगा एक और रेक्टेंगल टूल एंड यहाँ पर मैं बना दूंगा एक इस तरह का रेक्टेंगल। अब ये हमारा तो कंटिन्यूसली पूरा हो चुका है, बस मैं इस वाले पाथ को इसके ऊपर रख दूंगा, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। इसको सिलेक्ट करके मैं इसके अंदर कलर दे देता हूँ और इसमें भी कलर दे देता हूँ। अब कलर तो मैंने इसके अंदर दे दिया बट अभी इसके अंदर और भी चीज़ें मैं इसके अंदर दूंगा। तो पेन टूल लेने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर एक क्लिक कर दिया, एक मैंने कर दिया यहाँ पर क्लिक और एक क्लिक मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंड एक यहाँ पे। अब ये मैंने बना दिया, मैं इसके अंदर कलर सिलेक्ट कर दूंगा जस्ट लाइक दिस एंड ये वाला जो पॉइंट है ना मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे होगा और अब ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसके अंदर कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर ये जो हमारे पास वाइट चीज़ के अंदर ये वाले कलर दिए हैं तो इसके अंदर यही वाले कलर फिल कर देंगे। ठीक है, अब ये अपना हो चुका है कुछ इस तरह का। ठीक है एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ये सारा सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर देते हैं ताकि हमारा सेंटर आ जाए। अब ये हो चुका है अपना इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करें, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक काम करें, इसको आप कर दें बड़ा थोड़ा सा ना, तो ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ बड़ा कर दिएगा, इस तरह से बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने व्हाइट कलर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा यार, अब मैं एक काम करूँगा, सबको सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से लूँगा शेप बिल्डर टूल, सबको मैं ऊपर का जो है इन सबको मैं कर दूँगा माइनस। तो माइनस कैसे करूँगा, ऑल्ट क्लिक करा मैंने और मैंने इसको पूरे को माइनस कर दिया और ये हो गया हमारा माइनस। अब ये ऊपर का इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन इस तरह का क्रिएट हो चुका है। तो गाइज इतना कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पूरे को अपन लोग सिलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप कर देते हैं एंड राइट क्लिक करके दोबारा ट्रांसफॉर्म देने जाएंगे एंड यहाँ से जाएंगे अपन लोग रिफ्लेक्ट एंड यहाँ से सिंपल आप ले लेंगे इसकी कॉपी। तो कॉपी कर लेते हैं एंड इसको शिफ्ट के साथ अपन रख देंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर और अब ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद क्या है अपना आगे का स्टेप अपना है यहाँ पर सारे डिटेल देना। तो डिटेल भी बहुत आसान है। यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लोगो बना लेता हूँ, यार लोगो मेरे पास है नहीं तो ठीक है। तो यहाँ पर लोगो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीगॉन बना लिया छोटा सा। एंड लाइक दिस यहाँ पर अपना लोगो रेडी है। बट अगर आप लोग चाहें तो इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, एंड इसको मैं रोटेट कर दूँगा इस तरह से। ठीक है गाइस, ये मैंने इसको करा है रोटेट थोड़ा सा बट अभी ये टेढ़ा टेढ़ा सा हो रहा है तो एकदम फिक्स कर देते हैं इसको। अब ये ठीक है, अब ये सीधा हो चुका है। अब गाइस मैं क्या करूँगा, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनके जो ये पॉइंट है इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक एक पॉइंट इसको मैं छोटा कर देता हूँ। पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड ये हो गया अपना लोगो रेडी। ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी के साथ एंड इसको लाकर अपन यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं और इस तरह से कर देने के बाद यहाँ पर अपनी आ जाएंगी सारी डिटेल एंड सबसे पहले जो होता है हमारा लोगो नेम एंड लोगो नेम लिखने के बाद
करेक्टर पैनल के अंदर जाते हैं अपन लोग और उसके अंदर करेक्टर पैनल की मदद से इसके अंदर करेक्टर मतलब फाउंड इसके अंदर देते हैं। तो फाउंड अपन लोग सबसे पहले यहाँ पर दे देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वही दे सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा करेक्टर पैनल एंड ऑल कैप्स कर दूंगा। तो ये हो चुका हमारा एक बेसिक से नेम, लोगो नेम। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक टैगलाइन जो मैं लिखता हूँ वो भी लिख दूंगा। एंड अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो डिज़ाइन है किस तरह का हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको इस तरह से इसको बड़ा कर देता हूँ। इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको भी थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। अब ये अपना पूरा ऑलमोस्ट आगे का फ्रंट का जो साइड है वो हो चुकी है। एंड अगर आप चाहें तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस, कुछ अलग कलर देना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करें एंड यहाँ से आप कलर इसके ना फिल करते हैं एंड ये करना चाह रहे हैं तो ये कर दें। उसके बाद ये अपना हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक वाले पे। तो बैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा रेक्टेंगल, जैसे कि मैंने आप सबको सबसे पहले बताया था। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल एंड नीचे अपन कर देंगे 2 इंचेस एंड इंटर। एंड अपना इस तरीके का आ जाएगा और इसको मैं लाके यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। आई ड्रॉ पर लेके इसके ना वापसी से व्हाइट कलर कर दूंगा एंड इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल दूसरे इसको मैं लॉक कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ले लूँगा एक रेक्टेंगल टूल एंड यहाँ पर बना लूँगा एक रेक्टेंगल एक अदर। ठीक है, तो रेक्टेंगल अपन यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मूव टूल आई ड्रॉपर टूल लेके मैंने यहाँ पर इसके ना ये वाला क्लियर कलर फिल कर दिया। उसके बाद मैं लूँगा यहाँ से एक स्क्वायर टूल एंड स्क्वायर में बना लूँगा इसके बिल्कुल सेंटर में। अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पर अपन को लेना है एक टूल जो कि है रेक्टेंगल टूल एंड यहाँ पर अपन लोग को कुछ इस तरह का इसको ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद इसको एंड इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है एंड ग्रुप कर देना है कंट्रोल जी के साथ। इसको सिलेक्ट करना है, फ्रंट पे कर देना है एंड इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर ब्लैक कलर दे देना है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपको पेन टूल ले लेना है। अगर आपके पास पेन टूल है तो आप ले लीजिएगा वरना फिर नहीं लीजिएगा। अब मैं इसको इस तरह का एक डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा एंड सिंपल इसकी मेरे को एक कॉपी लेनी थी तो मैं यहाँ पर कॉपी लेकर इसकी यहाँ पर रख देता हूँ। एंड अगर आप चाहें तो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं वरना फिर आप इसको पकड़ के यहाँ से इसको पकड़ के आप रोटेट यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है ना गाइस, ये हो चुका अपना एक बिजनेस कार्ड का बैक साइड का डिज़ाइन। ठीक है गाइस, अब मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूँगा ताकि हमारा जो बिजनेस कार्ड है ये थोड़ा सा और अच्छा नजर आए आप सबको। ठीक है, तो गाइस ये हो चुका अपना रेडी बिजनेस कार्ड का ट्यूटोरियल। बट यहाँ पर अगर अपन लोग देंगे डिटेलिंग जो अपन लोग हर वीडियो के अंदर देते हुए आए हैं तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, अगर आपको नहीं पता तो मसला नहीं, अभी बता देते हैं। लेकिन उससे पहले इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, पेन टूल ले लेना है एंड पेन टूल लेने के बाद सिंपल आपको एक यहाँ पर क्लिक कर लेना है पॉइंट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना है एंड इसको इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको इस तरह से आपको आगे कर देना है। सेम प्रोसेस। तो गाइस ये कुछ इस तरह का हो जाएगा आपके पास डिज़ाइन क्रिएट। तो अब उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें अपन लोग को लगानी है वो लेके आते हैं फटाफट से। तो गाइस यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और ये जो फाउंड है ना गाइस, ये मैं फाउंड आज चेंज कर रहा हूँ। तो फाउंड को मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, करेक्टर पैनल करने जाता हूँ, यहाँ से जाके मैं इसको भी बिल्कुल सिंपल से फाउंड इसके ना फिल कर देता हूँ। एंड अगर आप चाह रहे हैं इसको चेंज करना तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले से बना के रखा है आप सबके लिए एंड इसको मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सारे तो मैं सिलेक्ट करके इसके ना व्हाइट कलर कर दूंगा या फिर आपके पास जो माइंड के ना कलर है वो आप इसके ना कलर फिल कर दिएगा, सब कुछ सिलेक्ट कर लिएगा एंड इसको उस वाले अपने प्रोजेक्ट पर पेस्ट करवा दिएगा। एंड ग्रुप कर लेता हूँ सबसे पहले तो कंट्रोल जी के साथ एंड इसको मैं कर देता हूँ छोटा। ठीक है गाइस, अब ये पूरी अपनी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और चीज़ें ऐड करके वो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। लाइक दिस मेरा जो बिजनेस कार्ड है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आई होप आप लोग को ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और उससे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर ये वाले कलर फिल कर देता हूँ, क्योंकि इस वाले कलर के अंदर और ब्लैक वाले कलर के अंदर आप डिफरेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप एक काम करिएगा, ये वाला कलर हटा के ये वाला कलर फिल कर दिएगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यही वाला कलर करें। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाने के बाद आप अपना बिजनेस कार्ड का जो ट्यूटोरियल है वो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको किस तरह से समझाने की कोशिश करी है। और आपके पास अगर स्कैनर है तो स्कैनर भी आप लगा सकते हो। किस तरीके से लगाओगे, सिंपल इसको एडजस्ट कर लोगे एंड यहाँ पे आपके पास जगह है तो मैं आपको भी लगा के दिखा देता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास ये वाला स्कैनर पड़ा हुआ है तो मैं ले जाके यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा एंड इसको मैं कर दूँगा छोटा और इसको रखूँगा मैं यहाँ पर लाइक दिस।
एंड गाइस यहाँ पर अपना बिजनेस कार्ड का फुल ट्यूटोरियल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है बिजनेस कार्ड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी फरमाइएगा। आई होप गाइस आप सबको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करो, क्योंकि हमारे चैनल पे ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहती हैं और होते रहेंगी। और अगर आपने कल वाली वीडियो देखी तो यहाँ पर बराबर में क्लिक कर लेना। एंड अगर आपको बिजनेस कार्ड की प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर लेना। और अगर भाई को सपोर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।